राजसमंद में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां दर्शन के दौरान ठाकुर जी का आशीर्वाद देते समय भक्तों को झापट मारी जाती है। आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि झापट आखिर होता क्या है, तो आपको ये आगे बताएंगे। ये परंपरा के बारे में पहले बताएं। ये परंपरा जो है मंदिर में कई सालों से चल रहा है, कई 100 सालों से चल रहा है। यहां झापट मारने के लिए एक व्यक्ति को रखा भी जाता है, जिसे हर महीने तनख्वाह दी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होता है झापट और क्या है ये अनोखी परंपरा, इस रिपोर्ट की जरिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि झापट मारूं, तो ये निश्चित है कि आप उससे नाराज हो जाएंगे। यहाँ तक हो सकता है कि आपका सामने वाले से झगड़ा भी हो जाए। लेकिन राजसमंद में एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान ठाकुर जी को धोख लगाने के बाद आशीर्वाद के रूप में झापट मारी जाती है। हम बात कर रहे हैं कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर की। ये परंपरा लगभग 550 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके लिए मंदिर में एक विशेष पद बनाया गया है जिसे झापटिया कहा जाता है। ये झापटिया अपने कंधे पर एक साटन का वस्त्र रखे रहते हैं। इस वस्त्र को झापट कहा जाता है। इस काम के लिए मंदिर मंडल की तरफ से झापटिया को तनख्वाह भी दी जाती है। ये जो झापटिया जी जो जिस तरह से ठाकुर जी को जिस तरह से वो कहते हैं ना कि भगवान की जो आस्था होती है कहीं ना कहीं इनके स्वरूप में हमें देखने को मिलती है। और जो कहीं ना कहीं ये एक तरह से झाड़ा देते हैं ताकि ये कहीं ना कहीं जहाँ भगवान का जिसको आशीर्वाद मिल जाए उसके रूप में ये एक तरह से झाड़ा लगा के और भगवान का आशीर्वाद अपने को कहीं ना कहीं स्वरूप दे रहे हैं। और ये बेसिक काम क्या होता है इनका? वैसे बेसिक काम देखा जाए तो ये आगे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये एक तरह से झाड़ा देते हैं कि आप आगे निकलें और आगे श्रद्धालु को बढ़ने दें। लेकिन कई बार श्रद्धालु कहते हैं ना कि आस्था सबसे बड़ी चीज होती है और उसमें ये इस तरह से भगवान का आशीर्वाद मान के इसको आगे स्वरूप में श्रद्धालु उसको ग्रहण करते हैं। भगवान की एक आस्था रहती है और सब लोग को ये लगता है कि हम लोग को भगवान का आशीर्वाद मिला, तो सब लोग आशीर्वाद समझ के, लेकिन वो थोड़ा भीड़ हटाने के लिए भी वो लोग कर सकते हैं कि भाई चलो भीड़ थोड़ा आगे जाए और हम लोग को आशीर्वाद मिले, इसके लिए झापटिया जी हम लोग को करते हैं। झापटिया जी किसी को नहीं देते हैं तो ठीक हो जाए? नहीं देते तो ऐसे हमारे सामने तो द्वारकाधीश बैठे हैं तो हम लोग को लगेगा ना कि भाई ये तो हम खुद द्वारकाधीश के पास आए हैं, तो उसका थोड़ा आशीर्वाद भी हम लोग को मिलेगा। जो मिलेगा वो अच्छा है, लेकिन एक आस्था रहती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु झापटिया को प्रणाम करते हैं और बदले में वो ठाकुर जी के आशीर्वाद स्वरूप इस कपड़े से श्रद्धालु के कंधे पर मारते हैं। अगर झापटिया की नजर से श्रद्धालु चूक जाता है तो श्रद्धालु खुद झापटिया को संबोधित कर झापट रखने के लिए आग्रह करते हैं। शुरुआत में ये परंपरा दर्शनार्थियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि दर्शन के समय एक जगह भीड़ न लगे और लोग आगे बढ़ते रहें। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा पद्धति भाव प्रधान होती है। गर्भगृह के और ठाकुर जी के पास रहने का अधिकार होने से ये पद सम्माननीय होता गया। ये द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में 550 साल पुरानी चली आ रही परंपरा है। ये ठाकुर जी की झापट बोला जाता है। इसे ये सूती मलमल का कपड़ा होता है। वैष्णवों की दर्शनार्थ व्यवस्था के लिए आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ये ठाकुर जी की झापट खाने से अपने किए हुए पूरे में जो पाप कर्म होते हैं वो ठाकुर जी के द्वार पे आने से सब धुल जाते हैं। इसी मान्यता के अनुसार 550 साल से सभी श्रद्धालु आके झापट खाते हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद स्वरूप मान के और इसको ग्रहण करते हैं। ये ठाकुर जी की व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ वर्षों पुरानी परंपराएं चली आ रही है। पुष्टि मार्ग में झापटिया जी के प्रभु के रक्षक के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं और वैसे तो ब्रज भक्तों के भाव से ये सेवा का क्रम है और सभी लोग जो आते हैं वो झापटिया जी के हाथ में जो उपरना होता है जिसे झापट भी कहा जाता है उससे आशीर्वाद लिया जाता है। उसका महात्म्य बहुत ही सरल है कि ठाकुर जी की छड़ी जो है वो उनके हाथ में रहती है और ठाकुर जी की छड़ी से उनके ऊपर जब छड़ी से लगाई जाती है छड़ी उनके शरीर पर तो उनके पाप सभी दूर होते हैं
बस ये इतनी सी भावना सभी लोगों के मन में होती है कि ठाकुर जी की छोटी से छोटी चीज़, जैसे माना जाता है कि ठाकुर जी की जब नज़र उतारी जाती है तो वो नज़र का भी एक अंश लिया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के ऊपर लगी हुई नज़र भी अपने लिए वरदान स्वरूप है। मंदिर में आने वाले लोगों का ये मानना है कि जब तक ठाकुर जी के प्रेम की झापट नहीं पड़ती, तब तक उनकी श्रद्धा ठाकुर जी तक नहीं पहुंचती। सदियों पहले शुरू हुई ये परंपरा आज भी वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में देखी जाती है। इसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पुष्टमार्गीय वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर हैं, वहाँ हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन कभी भगदड़ होने की सूचना नहीं मिली। ये जिम्मेदारी मूल रूप से झापटिया की होती है, जिसका मूल काम एक जगह भीड़ जमा ना हो इसकी देखरेख करना है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ताकि दर्शनार्थी लाइन में आगे बढ़कर दर्शन कर सकें। आपको बता दें कि मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या के हिसाब से झापटिया तैनात किए जाते हैं। आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति को झापट रखना तो दूर, केवल झापट के लिए कहा जाए तो भी वो नाराज हो जाएगा। लेकिन पुष्टि मार्गीय मंदिरों में झापट रखने की अनोखी परंपरा है, जहां ठाकुर जी को धोख लगाने के बाद आशीर्वाद के रूप में प्रेम की झापट रखी जाती है और इस झापट को खाने के लिए आने वाले श्रद्धालु लालायित रहते हैं। किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अगर यह परंपरा जान पड़े या इस खबर को देखने के बाद निश्चित रूप से वो ये प्रेम की झापट खाना चाहेगा। तो आप भी ठाकुर जी की इस प्रेम की झापट को खाना चाहते हैं ना, तो चले आइए पुष्टि मार्गीय किसी भी मंदिर में, जहां आपको दर्शनों के साथ साथ ये प्रेम की झापट भी खाने मिलेगी। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।